हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सरोगेट मदर के बारे में। ये बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजी क्लास 12th के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नंबर को बूस्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलते हैं, करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज को हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सरोगेट मदर। किसके बारे में? सरोगेट मदर। आगे सरोगेट मदर क्या होती है और सरोगेट मदर का हम जो सरोगेट मदर है इसकी जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से, इसका जो ब्रूड है किस प्रकार से इसका ट्रांसफर किया जाता है दूसरी माँ के गर्भ में, उसके बारे में हम आज क्लास में हम जानेंगे। तो क्लास है हमारी सरोगेट मदर। सरोगेट मदर किसे कहते हैं और सरोगेट मदर पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम में, तो हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, चलते करते क्लास को स्टार्ट। हम सबसे पहले जानते हैं सरोगेट मदर के बारे में। देखो, सरोगेट मदर किसे कहते हैं पहले हम आपको ये समझाते हैं। सरोगेट मदर हम किसे कहते हैं ये हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पहले समझा देते हैं और फिर आप इसके बारे में क्वेश्चन कर पाओगे। एम आई क्लियर? तो मान चलिए जब किसी भी महिला के या किसी भी महिला के क्या नहीं होता है, जब किसी महिला के भ्रूण में एक बालक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ कमी रह जाती है, तब हमें सरोगेट मदर की आवश्यकता पड़ती है। आखिर ये सरोगेट मदर है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे आज की इस क्लास में। तो मान चलिए एक महिला है, ये इस महिला का नाम है ए और इस महिला का नाम ले दिया बी। इसकी ये फ्रेंड है, ये इस ए की ये क्या है, ये दोस्त है। ठीक है, कौन है? ये दोस्त है। ठीक है, अब दोस्त मान के चल रहे हैं हम यहाँ पर। इस महिला की क्या है, जब भी ये महिला अपने बच्चों को विकसित करना चाहती है तो ये विकसित अपने बच्चों को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाती है। आखिर इसमें क्या कमी है, ये क्यों नहीं कर पाती है, सबसे पहले इसे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझने, इसे जानने के लिए कार्ड क्या हो सकते हैं, क्या कार्ड है इनमें कि ये गर्भधारण करने में असमर्थ रहती है। गर्भधारण असमर्थ करने में, वो गर्भधारण करने में असमर्थ क्यों रहती है? क्योंकि इसकी बॉडी में हार्मोन चेंज होते रहते होंगे, या इसका जो गर्भाशय है उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है, या इसका गर्भ में जो वातावरण जो चाहिए वो हमें वातावरण नहीं मिल पाता। तब ये कंडीशन होती है कि जब ये महिला अपने गर्भ में बच्चे को विकसित करने में असमर्थ रहती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि गर्भ को ठहराने या विकसित करने में पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रहते। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक जो हमारे एक किराए की स्त्री लेंगे। कोई भी इसकी सहेली भी हो सकती है या अदर कोई फीमेल हो सकती है, यानी इसकी किराए की जो कोख है ना उसको हम लेंगे। क्यों लेंगे? इससे बात करेंगे कि हम हमारा जो बेबी है इसे आप डेवलप कीजिएगा, इसके बदले में ये कुछ भी चार्ज कर सकती है या कुछ ऐसा तो कुछ होगा ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसे सरोगेट मदर बना दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? सरोगेट मदर कहेंगे, क्योंकि इसने दूसरे का बेबी को डेवलप किया है, यानी एक किराए की कोख है इसकी। ठीक है, ये होस्ट कर रही है अपने इस बेबी को। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा हमारी क्या बनती है वो पहले हम समझ लेते हैं, जो हमें परिभाषा सबसे पहले लिखनी होती है ना, यस और नॉट। तो इस परिभाषा को हम समझ लेते हैं। देखो बेटा, वह स्त्री यानी ये वाली स्त्री, वह स्त्री किसी दूसरे स्त्री के भ्रूण का विकास कराया जाता है, उसे सरोगेट मदर कहते हैं। वह स्त्री जिसमें किसी दूसरी स्त्री का यानी इस वाली स्त्री का भ्रूण का विकास कराया जाता है तो उसे सरोगेट मदर कहते हैं। यानी इस स्त्री का भ्रूण इसके गर्भाशय में पूर्ण रूप से विकसित किया जाता है तो इसे हम सरोगेट मदर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, याद हो गया होगा। अब मैं इसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में बता देता हूँ। प्रोसेस आपको लिखनी है क्योंकि हमें 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, तो उससे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं, यदि आपको नोट्स चाहिए, ये पूरी पीडीएफ चाहिए आपको, इस पीडीएफ को आप कैसे लोगे, है ना, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं। आपको किसी से कॉल करनी है तो कॉल कर, वो भी बता दूंगा। तो पहले बता देता हूँ, अगर आपको मान लो बीबीआई क्वेश्चन चाहिए, बीबीआई क्वेश्चन चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड के हो, चाहे राजस्थान बोर्ड के हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको किंजल क्लासेस का क्या करना है, मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है? मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है बेटा, क्या करना है?
मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आपको सारे TDM मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। और आप इतना लगा लेते हो ना तो मैं 95% आपके नंबर कहीं नहीं गए, 95% कहीं नहीं जाएगी बायोलॉजी में। और इसके अलावा आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट चाहिए तो आपको किंजल क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे सारी क्लासेस चल रही होगी। बैच का नाम बता देता हूं, कैप्सूल, बायो कैप्सूल बैच का नाम होगा बायो कैप्सूल बैच का नाम है। क्या बैच का नाम क्या है? बायो कैप्सूल बैच 2026 27 में। अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी अन्य नाम से देख लेना, प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना बायोलॉजी क्लास 12 बैच, ठीक है, आपको मिल जाएगी। अब इसकी हम क्रिया विधि है, वो क्रिया विधि को हम समझा देते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेल और फीमेल ले लिए, यानी एक दोनों दंपति लेनी है हमने, मेल और फीमेल, यानी दोनों का ले लें, पेरेंट ले लें, जनक ले लिए, ये मादा इधर और इधर पिता है। तो पिता से हम शुक्राणु लेंगे, ये आपको अच्छी तरह से पता है। पिता से हम क्या लेंगे? पिता से हम शुक्राणु कलेक्ट करेंगे। इससे क्या कर लिए? शुक्राणु कलेक्ट कर लिए। क्या कर लिए? शुक्राणु कलेक्ट कर लिए। इससे हम क्या करेंगे? इससे हम अंडाणु कलेक्ट कर लेंगे, यानी एग ले रहे दोनों को। अब हम कराएंगे पात्र निषेचन, इट मींस टेस्ट टू बेबी, इट मींस IVF। क्या करेंगे? IVF की फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में आता है क्वेश्चन। IVF की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे पात्र निषेचन। क्या बोलते हैं इसे? पात्र निषेचन। क्या बोलते हैं इसे? पात्र निषेचन हम इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी। इससे क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। दोनों को हमने यहाँ से स्पर्म निकाल लिए, यहाँ से अंडा निकाल लिए। अब इसकी कराएंगे हम टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी क्या कराएंगे हम? इसको क्या करेंगे? कल्चर कराएंगे और इसके हम IVF करा देंगे, यानी एक लेबोरेटरी के अंदर निषेचन करा देंगे। जब निषेचन हो जाता है, निषेचन करा दिया तो यूगमनज बन गया। क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा यूगमनज। क्या बन चुका है ये हमारा? ये बन चुका है हमारा यूगमनज। am I clear? ये हमारा क्या है? यूगमनज, ठीक है, यूगमनज बन गया। अब आपको पता है विभाजन होगा, इस विभाजन को बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं? विदलन। कितने घंटे बाद होगा? 30 घंटे बाद। 30 घंटे बाद क्या हो जाएगा? विभाजन स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 कोष की स्टेज पे आ गए हम। 16 कोष के स्टेज पे आ गए। 16 या 32 कोष की अवस्था पर हम आ चुके हैं। आ गए। अब क्या होगा? अब इसको हम क्या करेंगे? इसके गर्भाशय में या 16 सेल स्टेज है तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, और 32 सेल स्टेज है तो उसके गर्भाशय में हम इम्प्लांट कर देंगे। क्या कर देंगे? इम्प्लांट कर देंगे। चलो हम इसको क्या कर देते हैं? इम्प्लांट कर देते हैं। इस ब्रूड को हमने ले लिया, 16 सेल स्टेज पे हमने ले लिया। इसे कितने स्टेज पे ले लिया? 16 सेल स्टेज पे जब हमने इसको ले लिया और हम इसे कराएंगे ट्रांसफर। इसे बोलते हैं ETT, इट मींस एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक बोलते हैं इसे, ठीक है। इसका हमने काम करा दिया, इसमें गर्भाशय में हमने इम्प्लांट करा दिया, डाल दिया। अब क्या होगा? 280 दिन बाद क्या होगा? 280 दिन बाद क्या होगा? एक मतलब पूर्ण रूप से जो सरोगेट मदर है उसके गर्भ में पूर्ण रूप से बच्चा विकसित हो जाएगा, और विकसित होने के बाद क्या होगा? 9 महीने बाद फिर सरोगेट मदर क्या देगी? अपने उस बच्चे को जन्म दे देगी और उसे वापस कर देंगे, ठीक है। एक तकनीक होती है। अब मैं आपको एक माइंड मैप में बता देता हूँ किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम शुक्राणु अंडाणु ले गए, किससे? माता पिता से, प्रयोगशाला में ले गए, IVF करा दी, ठीक है। अब इसमें विभाजन हो गए, भ्रूण बना लिया। अब ट्रांसफर कहाँ करा दिया? हमने ट्रांसफर करा दिया कहाँ पर? उसकी भ्रूण में करा दिया, ठीक है, और एक शिशु को जन्म दे दिया। कौन? सरोगेट मदर। यहाँ तक की क्लास खत्म हो गई। अगर आपको किसी प्रकार के नोट चाहिए तो हमारे किसी क्लास को मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या करोगे? लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।